नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है टीजीटी पीजीटी कला को निरूपित है और टेस्ट पेपर 41 है। इससे पहले हम लोगों ने 40 टेस्ट पेपर देख रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रत्येक टेस्ट पेपर आप लोग दे चुके होंगे, यानी 800 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। आगे 41वें टेस्ट में भी 20 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं, जैसा कि प्रत्येक टेस्ट में किया जाता है। और आप अपना स्वमूल्यांकन करके ज़रूर बताइएगा कि टेस्ट पेपर 41 में इस 20 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा लक्ष्य बेटा 148 फतेह करना, उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कलाकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है? बेटा मनमौजी कलाकार कहे या भारत का सबसे विवादित कलाकार कहे, राइट आंसर एक ही होगा। ऑप्शंस में है डीपी रायचौधरी, राम किंकर बैच, पिराजी सागर या फिर मकबूल फिदा हुसैन। तो भारत का मनमौजी कलाकार जो है मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है। ऐसी उपमा एमएफ हुसैन को ही प्राप्त है। राइट आंसर डी बनेगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया, किसको आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे माना जाता है बेटा? राम किंकर बैच को, एमएफ हुसैन को, राम बिसुतार को, राघव कनेरिया को। राइट आंसर क्या बनेगा? तो बड़ा आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जो जनक है वो संज्ञा प्राप्त है राम किंकर बैच को। राम किंकर बैच। राइट आंसर ए के साथ बनेंगे। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 में राम किंकर बैच राइट आंसर बने। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया, प्रसिद्ध चित्र जमीन का चित्रकार कौन है? जमीन को किसने बनाया बेटा? ऑप्शन है राम किंकर बैच, एमएफ हुसैन, प्रदोष दास गुप्ता, पिराजा सागर या फिर पिराजी सागर। तो बेटा जमीन का चित्रकार, जमीन को बनाने का काम जो है मकबूल फिदा हुसैन का रहा है। बहुत फेमस डाटा है, मकबूल फिदा हुसैन राइट आंसर बनेंगे, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं बेटा? मकबूल फिदा हुसैन हैं, डीपी रायचौधरी हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं या फिर राम किंकर बैच हैं। आप जानते हैं एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है वो हैं बाबा रविंद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर रविंद्रनाथ ठाकुर ही बनेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से कह रहा है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की थी? तो बेटा शांति निकेतन में कला भवन को एस्टेब्लिश करने का काम बाबा रविंद्रनाथ टैगोर कर रहा है और वो किस वर्ष हुआ है ये आपको बताना है। सन है 1818, 1819, 1919, 1913। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? आप जानते हैं शांति निकेतन में कला भवन को एस्टेब्लिश करने का काम रविंद्रनाथ टैगोर कर रहा है और रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कारनामा कब किया है? तो वो कारनामा सन 1919 में किया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत हल्के हल्के कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये क्वेश्चंस जब मिलेंगे तब आपको दिखाई देंगे कि ये हल्के नहीं थे, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस थे। इसलिए हल्के में कोई भी डाटा मत लीजिएगा। 20-20 क्वेश्चंस पर डे कराए जा रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस याद हो सकें। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया, 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के पेंटर कौन है? तो जादूगर को किसने पेंटिंग किया है बेटा? ऑप्शन हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैच, डीपी रायचौधरी, डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज। 1925 में जादूगर को बनाने का काम बेटा गगनेंद्रनाथ ठाकुर का रहा है। गगनेंद्रनाथ ठाकुर। और गगनेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ पे होता है? जोरासांको को बंगाल में होता है। कब होता है? 19 सितंबर 1867 को। 1867 में मूल रूप से इनका जन्म होता है। याद रखना है गगनेंद्रनाथ ठाकुर जो है या गगनेंद्रनाथ टैगोर मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, चचेरे भतीजे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ए के साथ बनेगा। जादूगर को गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, समरेंद्रनाथ गुप्ता का जन्म 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में। अभी 1867 में आपने देखा गगनेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। 1887 ईस्वी में समरेंद्रनाथ गुप्ता का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? ऑप्शंस हैं कोलकाता, लखनऊ, गुजरात, भोपाल। तो समरेंद्रनाथ गुप्ता का जो जन्म है बेटा वो बंगाल वाला कोलकाता राइट आंसर बनेगा। कोलकाता इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर, यानी दीदी की नगरी इज़ द राइट आंसर। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया, सुधीर रंजन खासगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो सुधीर रंजन खासगीर का जन्म 1907 में होता है। कहाँ पे होता है? चिटगांव में, लखनऊ में, भोपाल में, कोलकाता में। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? आप जानते हैं चिटगांव में। चिटगांव कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश। वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा बांग्लादेश, वही शेख हसीना वाला बांग्लादेश है बेटा, वहीं चिटगांव में इनका जन्म
हुआ था। सुधीर रंजन खासगीर नाम है, 24 सितंबर 1907 को चिटगांव में पैदा होते हैं, जन्म होता है। आगे प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई है? दिल्ली में दांडी मार्च को किसने बनाया है? डीपी राय चौधरी ने, रामकिंकर बैज ने, शैलेंद्र नाथ डे ने, रामबी सुतार ने। सभी मूर्तिकार के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन दांडी मार्च को बनाने का जो दुस्साहस किया है वो डीपी राय चौधरी ने किया है, यानी देवी प्रसाद राय चौधरी ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। तो राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा 10 नंबर क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? यम और सावित्री को किसने बनाया? ऑप्शन है नंदलाल बोस, क्षितिज मजूमदार, डीपी राय चौधरी और जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो यम और सावित्री अच्छी रचना मानी जाती है नंदलाल बोस साहब की, जिनका जन्म आप जानते होंगे मुंगेर बिहार प्रांत में होता है। कहाँ पे? मुंगेर में। मुंगेर कहाँ पड़ता है? नीतीश कुमार वाला बिहार में मूल रूप से इनका जन्म होता है। कब होता है बेटा? तो नंदलाल बोस का जो जन्म है वो 3 दिसंबर 1882 को होता है। 1882 में मूल रूप से मुंगेर बिहार में इनका जन्म होता है। ये सन आपको याद रखना है 1882। नंदलाल बोस मास्टर मोसाई की उपमा भी इन्हें प्राप्त है। यम और सावित्री इनकी बहुत अच्छी रचना है। यम और सावित्री इनकी बहुत अच्छी रचना है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। पूछा गया असित कुमार हलधर किस आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाए गए थे? असित कुमार हलधर किस आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाए गए? ऑप्शंस में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ, मद्रास या फिर मुंबई। तो बड़ा असित कुमार हलधर जो है पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाने का गौरव प्राप्त होता है वो लखनऊ आर्ट कॉलेज का होता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही बनते हैं ये ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया वास्तु चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? वास्तु चित्रण पद्धति को किसने जन्म दिया? ऑप्शंस हैं असित कुमार हलधर, क्षितिजेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस। बेटा वास्तु चित्रण को प्रतिपादित करने का काम, आगे बढ़ाने का काम, भारत में लाने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है, यानी अवनी बाबू का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 पूछ लिया गया प्रसिद्ध चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शंस में है बंगाल, किलीमन्नूर केरला, बिहार या फिर लखनऊ। आप जानते हैं राजा रवि वर्मा बहुत खास आदमी है। ये गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम्स इनकी बहुत अच्छी रचना है, गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम्स। केरला किलीमन्नूर में इनका जन्म होता है। बहुत फेमस व्यक्ति हैं बेटा, व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत खास काम इन्होंने किया है। भारत में सबसे पहले इन्होंने जो है कैलियोग्राफी जिसे हम लोग कहते हैं उसको एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? मुंबई में, ठीक। तो ये सारे काम इन्होंने ही किए थे। राजा रवि वर्मा बहुत खास आम है। कब होता है इनका जन्म? 1848 का सन होता है, 29 अप्रैल का दिन होता है। 29 अप्रैल 1848 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे बेटा? किलीमन्नूर केरला में जन्म होता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग, स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ओ.सी. गांगुली हैं, डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं, एन.सी. मेहता है, एम.एस. रंधावा हैं। स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग, स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग को किसने लिखा है? एन.सी. मेहता ने लिखा है बेटा, एन.सी. मेहता राइट आंसर बनेंगे, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया श्रीनगर की सालामीर बाग, बेटा श्रीनगर का सालामार बाग कहे या जो है श्रीनगर का सालामारी बाग कहे, किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो ये याद रखना है स्थापत्य कला के अंतर्गत नहीं जाएगा। ये सालामार बाग को बनवाने का काम जो है जिसके काल में चित्रकला अपने स्वर्ण काल पे पहुंचती है, यानी राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर के काल में शालीमार बाग का निर्माण होता है, वो भी कश्मीर वाला यानी श्रीनगर वाला। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, याद रखना है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल में रहा है? तो बेटा शाहजहां के काल में रहा है। जबकि चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? जहांगीर का काल कहलाता है। तो याद रखना है शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। कहाँ पे? श्रीनगर में। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया कल्याण सुंदरम मूर्ति जिसने शिव और पार्वती के दाम्पत्य रूप में दर्शाने का प्रयास किया है कहाँ स्थित है? कल्याण सुंदरम मूर्ति कहाँ है बेटा? एलोरा में, एलिफेंटा में, अजंता में, सिकरिया में। कल्याण सुंदरम मूर्ति आप जानते होंगे बेटा एलिफेंटा गुफा में स्थित है। एलिफेंटा राइट आंसर सी के साथ बनेगा। एलिफेंटा कहाँ स्थित है? आप जानते हैं धारापुरी महाराष्ट्र में स्थित है। धारापुरी महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा स्थित है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, वहीं कल्याण सुंदरम मूर्ति है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पूछ लिया गया बीजापुर पहाड़ी में स्थित गुफाएं हैं, कैसी गुफाएं पाई जाती हैं? बदामी, बाघ, हिलोरा, सित्तनवासल। बेटा बीजापुर की पहाड़ी में जो गुफाएं पाई जाती हैं वो कैसी हैं? बदामी गुफाएं पाई जाती हैं। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 18, अजंता गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने कब की थी? अजंता गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने कब की थी? कब की थी, किस सन में की थी? 1819 में, 1820 में, 1919 में, 1920 में। अजंता गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ साहब ने कब की है बेटा? तो 1819 ईस्वी में की है। 1819 राइट आंसर ए के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कहा गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज या उत्खनन करता राखालदास बनर्जी ने कब किया? तो बेटा मोहनजोदड़ो को राखालदास बनर्जी ने कब खोजा है? 1921 में, 1927 में, 1922 में, 1931 में। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता आप जानते हैं राखालदास बनर्जी हैं। 1922 ईस्वी में इसे खोजते हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा बेटा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन सीधे सीधे छपा है, कुछ लोग कह रहे होंगे बहुत हल्के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। बेटा क्वेश्चंस का लेवल यही है, बस आपको आता है तो आपको हल्का लग रहा है, अगर जो नहीं पढ़ा है बंदा उसे जो है यही क्वेश्चन टफ लगेगा। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मुंबई। बेटा आप जानते हैं होशंगाबाद मूल रूप से मनोरंजन घोष इसे खोजते हैं, और कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश यानी मामा की नगरी में स्थित है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। कौन खोजता है? मनोरंजन घोष खोजते हैं। मनोरंजन घोष खोजते हैं इसे, मनोरंजन घोष इसे खोजते हैं। मामा की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। कुल मिलाकर के ये टेस्ट पेपर आपका कैसा रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर छाप दीजिएगा बेटा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से ही मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।